आइए हजरात गिरामी, मैं आपको बताऊं कि हमने शायरी इस तरह से भी की है, यूं भी अपनी बात कही है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। साथियों, मैं ये जितने भी शेर मैंने आपको सुनाए, इसका मकसद ये था कि मैं आपको संजीदा बनाना चाहता हूँ, और इसलिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको संजीदा करना चाहता था कि रिश्तों के टूटने और बिखरने का जिक्र मुझे करना है, समाज की नाहमवारियों का जिक्र करना है, हम कहां कहां से टूट रहे हैं, कहां कहां से बिखर रहे हैं, उसका जिक्र हमें करना है। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहते हुए कि बदन से अब मेरी जागीरदारी खत्म होती है, मेरे बेटे तेरी बूढ़ी सवारी खत्म होती है। अगर मुझे कहने दे तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, और ये कहते हुए कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। साथियों, ये कड़वाहटें हैं जिन्हें हम अब शायरी बनाना चाहते हैं। एक शायर से आपकी मुलाकात करानी है, और मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब नवाब अहमद नवाब साहब बनारसी से तशरीफ लाएं और अपने संजीदा लबो लहजे में, अपने खूबसूरत अंदाज में अपने कलाम से नवाजें। बारहा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्हें कलाम सुनाते वक्त बनारस का नाम रोशन करते हुए मैंने देखा है। आज मैं अपनी माथे की इन आंखों से देखना चाहता हूं कि उनके शहर के लोग उन्हें किस तरह से मोहब्बतों से नवाजते हैं। अपने शायर का इस्तकबाल कीजिए। नवाब बनारसी माइक पर हैं, अपने कलाम से नवाजें। सामाईन हज़रात, मैं शुरुआत कहीं और से करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त डॉक्टर खालिद कमाल ने हुक्म दे दिया है कि अभी पिछले दिनों ईद बीती है, लेकिन वो महीनों चलती है, ईद मिलन का प्रोग्राम चलता है, तो कम से कम ईद पे एक दो किताब पढ़ दीजिए जी। तो मैं मतलब पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ और पढ़ूंगा। बिल्कुल ईद के हवाले से करता हूँ। जी भाई, इरशाद। अर्ज किया है कि कुछ इस तरह से नजर में खुमार आपका है, कुछ इस तरह से नजर में खुमार आपका है, कुछ इस तरह से नजर में खुमार आपका है कि दिन है ईद का और इंतजार आपका। कुछ इस तरह से नजर में खुमार आपका है कि दिन है ईद का, कि दिन है ईद का और इंतजार आपका है। हैदराबाद से मेहमान शायरा महक केरानी, चार मिसरे जी पढ़िए पढ़िए। यूं आसमां पे चांद का दीदार क्या हुआ, ओहो, चारों तरफ ये शोर मचा आज ईद है। अच्छा, क्या कहना, वाह वाह वाह। यूं आसमां पे चांद का दीदार क्या हुआ, चारों तरफ ये शोर, चारों तरफ ये शोर मचा आज ईद है, और तोहफा भी हमको ईद का सबने दिया, मगर हम आपसे मिले तो लगा आज ईद है। वाह, तोहफा भी हमको ईद का सबने दिया, मगर क्या कहना, क्या कहना। नवाब भाई बहुत काबिल आदमी है, नवाब भाई बहुत काबिल आदमी है। देखिए, अमरोहा वाली को नजर नहीं किया उन्होंने, हैदराबाद वाली को नजर किया कि इतनी दूर से आई है, ये मेरा बिगाड़ भी क्या लेगी अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। नहीं, बात ये नहीं है नदीम भाई, बात दरअसल ये है कि वो निजाम हैदराबाद जी जी और इधर काशी और लखनऊ के नवाब, तो ये शाही तंत्र चल रहा है। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने उनकी नजर किया। चलिए साहब, ठीक है। फिर पढ़ूं। यूं आसमां पे चांद का दीदार क्या हुआ, हुक्म हुआ है फिर से पढ़ने के लिए कहता कि यूं आसमां पे चांद का दीदार क्या हुआ, चारों तरफ ये शोर मचा आज ईद है, और तोहफा भी हमको ईद का सबने दिया, मगर वाह वाह वाह, हम आपसे मिले तो लगा आज ईद है। क्या कहना।
एक कथा नदीम भाई हाजिर करता हूं इरशाद, कि इरशाद। हम भारतवासी हैं, इस पे नाज करो। हम भारतवासी हैं, इस पे नाज करो। हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, इस पे नाज करो। मुल्क हमारा हल्का फुल्का थोड़ी है। वाह। हम भारतवासी हैं, इस पे नाज करो। मुल्क हमारा हल्का फुल्का थोड़ी है। संसद में ही देश के दुश्मन बैठे हैं। पाकिस्तान से हमको खतरा थोड़ी है। वाह 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 वाह। हम भारतवासी हैं, इस पे नाज करो। मुल्क हमारा हल्का फुल्का थोड़ी है। वाह। संसद में ही देश के दुश्मन बैठे हैं। पाकिस्तान से हमको खतरा थोड़ी है। जब रसूलुल्लाह इसका जिक्र करते हैं तो फिर क्यों नहीं होगा बुलंदी पे सितारा हिंद का। वाह 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 वाह। जब रसूलुल्लाह इसका जिक्र करते हैं तो फिर क्या कहना। क्यों नहीं होगा बुलंदी पे सितारा हिंद का। और उस पे लानत हो खुदा की, जिसका हो ऐसा अमल। दिल में पाकिस्तान हो, मुंह में निवाला हिंद का। उस पे लानत हो खुदा की। जब रसूलुल्लाह इसका जिक्र करते हैं तो फिर क्यों नहीं होगा बुलंदी पे सितारा हिंद का। और उस पे लानत हो खुदा की, जिसका हो ऐसा अमल। दिल में पाकिस्तान हो, मुंह में निवाला हिंद का। और उठे, ये कथा पढ़ रहा हूँ, इरशाद, जो हम लोग ये दमदार भाई, इसमें मीठा आपने दिया, वो पाकिस्तानी चीनी का तो नहीं बना है। खुलासा करिए पहले, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जी जी पढ़िए। के उठे, हाँ। चले गए खुशियां लुटाने तुम बाहर। आहा। उठे चले चले गए खुशियां लुटाने तुम बाहर। यहाँ की जनता बताओ उदास कम थी क्या। आहा। वाह वाह वाह। उठे चले गए खुशियां लुटाने तुम बाहर। यहाँ की जनता बताओ उदास कम थी क्या। और पड़ोसी मुल्क से तुम जो उठा के ले आए, मेरे वतन की शक्कर में मिठास कम थी क्या। वाह 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 वाह। चले गए खुशियां लुटाने तुम बाहर। वाह 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 वाह। यहाँ की जनता बताओ उदास कम थी क्या। क्या कहना है। वाह वाह वाह। पड़ोसी मुल्क से तुम जो उठा के ले आए, आहा। मेरे वतन की शक्कर में मिठास कम थी क्या। वाह वाह वाह। रेप पीड़ितों के मैं अलग अलग जायके, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जी जरूरत के शेर सुनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ मछलियां फंस जाए इसी में। हाँ हाँ अलग बिल्कुल। अलग सही बात है। स्वास्थ्य के फेंक रहा हूँ। आप जाल फेंकते रहिए, जो फंसने वाले हैं वो फंसते जाएंगे। कि रेप पीड़ितों के आज हमारे समाज में ये जहर बहुत बुरी तरह से घुल चुका है। जी। बच्चियों के साथ, जवान बेटियों के साथ, बहनों के साथ किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। ये जरूरी नहीं कि ये मौजूदा सरकार की साजिश हो, ये अपोजिशन की भी साजिश हो सकती है। लेकिन शेर में पढ़ता हूँ, आप वहां तक पहुंचे जो दर्द है, पढ़िए पहुंचाना चाहता हूँ। पढ़िए पढ़िए। कि रेप पीड़ितों के सवालों का कोई क्या दे जवाब। घोर जंगल में कहां कुछ भी हुआ सीता को। वाह। रेप पीड़ितों के सवालों का कोई क्या दे जवाब। घोर जंगल में कहां कुछ भी हुआ सीता को। और कम से कम इतनी शराफत तो रही रावण में, अपने कब्जे में भी महफूज रखा सीता को। वाह 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 वाह। रेप पीड़ितों वाह वाह वाह। सवालों का कोई क्या दे जवाब। घोर जंगल में कहां कुछ भी हुआ सीता को। वाह। क्या कहना। इतनी शराफत तो रही रावण में। वाह वाह वाह। अपने कब्जे में भी महफूज रखा सीता को। कि मुसलसल बर गिरने से भी ये आबाद रहता है। क्या कहना। मुसलसल बर्फ गिरने से भी ये आबाद रहता है।
तेरी यादों के मौसम में मेरा दिल शाद रहता है। वाह। गली कूचे मोहल्ले शहर को जन्नत बना देंगे। इलेक्शन बीत जाने पर ये किसको याद रहता है? गली कूचे मोहल्ले शहर को जन्नत बना देंगे। इलेक्शन बीत जाने पर ये किसको याद रहता है? वाह। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि यकीन खौफजदा है, गुमान जख्मी है। यकीन खौफजदा है, गुमान जख्मी है। यकीन खौफजदा है, गुमान जख्मी है। जमीन का कत्ल हुआ, आसमान जख्मी है। वाह वाह वाह। यकीन खौफजदा है, गुमान जख्मी है। जमीन का कत्ल हुआ, आसमान जख्मी है। और सियासी लोगों तुम्हारी ज़बां के खंजर से विकारे अज़मते हिंदुस्तान जख्मी है। वाह 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 वाह। सियासी लोगों तुम्हारी ज़बां के खंजर से वाह वाह विकारे अज़मते हिंदुस्तान जख्मी है। जी देखिए नवाब भाई, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझ पे भाई भतीजावाद का इल्जाम लग जाएगा। हाँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि आपके कोटे का आखिरी कता पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह मैं जी हाजिर करता हूं। इंशाअल्लाह हाजिर करता हूं मैं। नदीम भाई जी इरशाद आखिरी कता पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अर्ज किया है कि नदीम भाई ने तो मुझे ऐसा ब्रेक लगा दिया, अब मैं यहीं से खत्म कर देता हूं कि ये बात सच है, वो इंसान तो हो नहीं सकता। वाह। ये बात सच है, वो इंसान तो हो नहीं सकते। जरा सी बात पे जो सर उतार लेते हैं। वाह 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 वाह। ये बात सच है, वो इंसान तो हो नहीं सकते। जरा सी बात पे जो सर उतार लेते हैं। और खुदा बचाए हमें उन शरीफ लोगों से क्या कहना जो लोग कोख में बेटी को मार देते हैं। वाह 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 वाह। भाई नवाब साहब बनारसी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना कलाम सुनाया। बेटियों का जिक्र किया, माँ बाप का जिक्र किया, रिश्तों के टूटने बिखरने की शायरी उन्होंने सुनाई। सियासत पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तंज किया। ये सब एक शायर का कमाल है। शायर बनता ही तब है जब उसके अंदर का इंसान बागी हो जाए, और ये बागी होने की निशानी है कि अगर कहीं कोई खराबी देखे तो वो बोल सके, बोलने की हिम्मत कर सके। ये काम है एक शायर का, जिसे नवाब बनारसी साहब कर रहे थे।